हिमाचल के सोलन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तारकोल के ड्रम में नाग नागिन का एक जोड़ा बुरी तरह से फंस गया था। उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक पुलिस वाले के जवान ने जान पर खेलकर उस जोड़े को बचा लिया। कैसे पूरा हुआ यह अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन, आपके सामने आप। रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। हिमाचल के सोलन पुलिस लाइन मैदान में रखे तारकोल के इस ड्रम में सांपों का जोड़ा बुरी तरह से फंस गया था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके इन्हें डंडे से निकालना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। धूप थोड़ी तेज हुई तो तारकोल पिघलने लगा। वरिष्ठ हवलदार जसबीर जस्सी ने इन्हें तारकोल से निकालने में अहम भूमिका अदा की। चश्मदीदों के मुताबिक जिस तरह से सोलन पुलिस के जवान जसबीर ने जान पर खेलकर सांपों को न सिर्फ बचाया बल्कि उन पर लगे तारकोल को मिट्टी के तेल से साफ किया, वो काबिले तारीफ है। ये सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि भी हम लोग ह्यूमंस की हेल्प करें, साथ में जानवरों की भी हेल्प करें, क्योंकि जानवर भी हमारी एक मतलब जो लाइफ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमको अपने ह्यूमन की प्रोटेक्शन के साथ साथ अपनी जानवरों की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। 2 सांप वहाँ पे टेनिस कोर्ट के सामने आप ड्रम रखा था तारकोल का, तो उसमें आ गए थे और गलती से उसी में फंस गए थे। फिर उसके बाद जब हमारी जो पुलिस है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं पुलिस वाले, उन्होंने देखा कि इसमें 2 सांप फंसे हुए हैं, तो उन्होंने इसको फर्दर जो है रेस्क्यू किया। अपनी कारगुजारियों की वजह से अक्सर लोगों के निशाने पर रहने वाली सोलन पुलिस के जवान जसबीर की इस कोशिश ने पुलिस को लेकर लोगों का नजरिया बदल दिया है। पुलिस की इस कोशिश की हर ओर तारीफ हो रही है। राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। पिछले करीब 3 साल से जेल की हवा खा रहे आसाराम के भक्तों का एक नया तमाशा सामने आया है। गुरुवार को आसाराम का 79वां जन्मदिन मनाने भक्तों की पूरी फौज जोधपुर जेल के सामने जमा हो गई। हाथों में दीपक और भजन कीर्तन करते ये लोग जेल के बाहर से ही यौन शोषण के आरोपी आसाराम की आरती उतारने लगे। जोधपुर जेल के बाहर जमा ये लोग आसाराम बापू का जन्मदिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। वही आसाराम जो नाबालिग के यौन शोषण के इल्जाम में पिछले करीब 3 साल से जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम का 79वां जन्मदिवस मनाने के लिए देश भर से भक्त जोधपुर जेल के बाहर जमा हुए। सड़क पर खड़े होकर ये भक्त जेल की 4 दीवारी में कैद आसाराम की आरती उतारने लगे। इतना ही नहीं, भक्तों ने आसाराम के जन्मदिन पर खुशी में जमकर डांस भी किया। जेल के बाहर इतने हजारों तादाद में लोग आए हुए हैं, तो रंगोली से, दीपक से बापूजी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जोधपुर जेल के बाहर खड़े आसाराम के भक्तों ने दीप जलाकर न सिर्फ आसाराम के जेल से छूटने की दुआ की बल्कि मिठाइयां भी बांटी। इन भक्तों को आज भी यकीन है कि आसाराम निर्दोष है। और बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। और बापूजी जल्द से जल्द हम सभी को उम्मीद है कि तो बड़े ही धूमधाम से हर साल अपना जन्मदिन मनाते थे। करोड़ों रुपए की लागत से बड़े बड़े मंच सजते थे। बापू नए नए रूप में भक्तों को दर्शन देते थे, लेकिन जब से उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आया है, ज्यादातर भक्तों ने उनसे दूरी बना ली है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें आसाराम में रब दिखता है। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। हरियाणा के फरीदाबाद में एक लड़की ने घर पर आई बारात को इसलिए लौटा दिया कि दुल्हा दहेज के बिना फेरे लेने को तैयार नहीं था। लेकिन लड़के वालों की माने तो बीड़ी को लेकर लड़की के मामा और बारातियों में झगड़ा हुआ था, इसीलिए ये शादी नहीं हो पाई। बैंड बाजा और बारात के बीच में बीड़ी कैसे बन गई विलेन, खुद देखें। फरीदाबाद के सारन इलाके के इस घर में शादी का कार्ड छप चुका था। घर के आंगन में मंडप सज चुका था, मिठाइयां बनकर तैयार थी, बस इंतजार था दूल्हे राजा का। लेकिन बारात आने से पहले ही दहेज की वजह से दुल्हन के हाथ पर रची मेहंदी फीकी पड़ गई। 1 लाख कैश और कार की मांग पर अड़े दूल्हे को दुल्हन ने हवालात पहुंचा दिया।
पैदा क्यों की थी जब दहेज ही नहीं है लेने के लिए। ये वर्डिंग लड़के के मामा की और लड़के की बहन की वर्डिंग है। ये दहेज मांग रहे हैं, कभी बोलते हैं सीढ़ी क्यों नहीं लाए, कभी बोलते हैं अंगूठी क्यों नहीं लाए, कभी बोलते हैं चैन क्यों नहीं लाए हो तुम। 1 रुपए का रिश्ता है, 1 रुपए का रिश्ता है तो मांग क्यों रहे हो तुम। मैंने तो उस लड़की को देखा था और मैंने पसंद कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने कह दिया था चलो कोई बात नहीं। फिर अपने आप ही कहने लग गए पता नहीं ये देंगे वो देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है, सब अपनी इच्छा के अनुसार ही देते। लड़की वालों पर आरोप है कि दहेज के लालची ससुराल वालों ने द्वारचार से पहले अचानक दहेज की मांग कर दी। लड़की वालों ने जब मांग का विरोध किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस बात से नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि लड़के शुभम के पिता का आरोप है कि दहेज की वजह से नहीं बल्कि बीड़ी पीने को लेकर लड़की के मामा और बारातियों में लड़ाई हुई थी। इसके मामा पे इन्होंने हाथापाई करी है बुला के कि आजा बीड़ी पी लेते हैं, और उसी बात पे इन दोनों में झगड़ा हुआ। मैं तो पीछे था, धर्मशाला से आ रहे थे, माला गिर गई थी। माला गिरने के बाद घर पे आ गए थे, फेरन पे डलने जा रहे थे। अब बताओ फेरे डलने के बाद हम उनसे दहेज की मांग करेंगे। लड़के वाले सारा आरोप लड़की वालों पर मढ़ रहे हैं, जबकि लड़की वाले लड़के वालों को आरोपी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दहेज मांगने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये है कि दहेज की वजह से एक बार फिर एक बेटी के सपने चकनाचूर हो गए हैं। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। यूपी का एक बेहद ही पिछड़ा जिला है श्रावस्ती। कुछ दिन पहले यहाँ एक नए डीएम साहब की तैनाती हुई। उनके सामने समस्या आई कि इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचर नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में डीएम साहब ने एक अनोखा फैसला लिया। क्या है वो, आइए देखते हैं। क्लासरूम में पढ़ाते जिले के डीएम। क्लासरूम में पढ़ाते जिले के सीडीओ। क्लासरूम में पढ़ाते जिले के सूचना अधिकारी। आप सोच रहे होंगे भला ये कौन सा स्कूल है जहां जिले के आला अफसर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरअसल यूपी के श्रावस्ती जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचरों की भारी किल्लत है। स्कूल में सिर्फ एक टीचर तैनात है। इसकी वजह से ज्यादातर लड़कियों के माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम यहाँ से कटवा लिया है। इस बदहाल स्कूल को फिर से आबाद करने का बीड़ा उठाया है श्रावस्ती जिले के डीएम नीतीश कुमार ने। जीजीएस में शिक्षकों की कमी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक शिक्षक आते हैं हम लोग एक एडहॉक अरेंजमेंट करें। तो हम लोगों ने एक अभियान बनाया है और जिसमें आज से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है जीजीआईसी में। उसमें सीडीओ साहब हमारे और हमने खुद क्लास लिया, फिर डीआईसी और ऐसे 25 अधिकारी हैं जो स्वेच्छा से क्लास लेने के लिए तैयार हुए हैं। और हम लोग जब तक टीचर नहीं आ जाते हैं ये अभियान को हम लोग संचालित रखेंगे। जुलाई 2006 में 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए इस कॉलेज की मान्यता विज्ञान वर्ग में इंटरमीडिएट तक है, लेकिन टीचरों की कमी की वजह से क्लास 6, 7, 8, 9 और 11th में एक भी छात्रा का एडमिशन नहीं है। 10वीं और 12वीं को मिला दें तो कुल 17 छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं। केवल एकमात्र अध्यापिका हैं और वो भी उर्दू टीचर है, और यहाँ बच्चों को साइंस और विषय पढ़ाए जाने हैं, कोई अध्यापक नहीं है। डीएम नीतीश कुमार की पहल पर जिले के सभी बड़े अफसरों ने यह तय किया है कि वो रोज स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। अफसरों की इस पहल का नतीजा ये हुआ कि स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। हालांकि श्रावस्ती जिले में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जो टीचरों के अभाव में खस्ता हाल है। अब देखना होगा कि उनकी सुध कौन लेता है। रामबरन चौधरी, श्रावस्ती, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए आज तक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to